गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 7 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 35, देन मेंशन डेट एंड डे ऑन इट। ओके, यस, द नेम ऑफ चैप्टर इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। क्या है हमारा चैप्टर नेम? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तो सभी को पता है कि कंपेयर करना। तो ये हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? कंपैरिजन से, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने से। इसे हम अब इन हाउसेस की हेल्प से समझेंगे क्या होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। लुक एट द पिक्चर्स एंड स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो देम। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकेंड, हाउस थर्ड, 3 हाउसेस आपको बताए गए। आप ये देख रहे हैं हाउस सबसे क्या है? फिर ये हाउस देखेंगे, फिर ये। तो यहाँ आपको क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ बिग हाउस, ये बिग हाउस है। दिस इज अ बिगर हाउस, तो ये हाउस इससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो इन दोनों में कंपैरिजन हुआ है ना कि ये हाउस तो बिग है पर ये बिगर, इससे भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड में कंपैरिजन हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट हाउस, अब इन तीनों में हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड से भी बड़ा कौन सा है? ये, तो बिगेस्ट हो गया, है ना। तो इसी से हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। द ब्लू वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव। जो ब्लू वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है आप सभी को पता है ना, जो नाउन प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव होता है ना। तो बिग, बिग मतलब बड़ा, तो ये क्वालिटी बता रहा है। बिगर यानी उससे भी बड़ा, बिगेस्ट यानी इन दोनों से भी बड़ा। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। द एडजेक्टिव बिग, बिगर एंड बिगेस्ट आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। तो ये 3 डिग्री से कंपेरिजन की। फर्स्ट तो बिग है, फोर्थ की उससे भी बिग है, फिर सबसे बिग, है ना। ये होती 3 डिग्री, 3 टाइम इसको कंपेयर किया है ना। द फर्स्ट सेंटेंस, द साइज ऑफ हाउस फर्स्ट इज टोल्ड बट नॉट कंपेयर टू एनीवन। फर्स्ट सेंटेंस इसको आप अभी रहने दो, है ना। अब ये देखते फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ बिग हाउस, तो इसमें किसी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं है, बस ये बड़ा हाउस है, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस, द साइज ऑफ हाउस सेकेंड इज कंपेयर टू दैट हाउस फर्स्ट। अब इसको छोड़ेंगे, अब 2 हाउस है हमारे पास। तो फर्स्ट को किससे कंपेयर किया? सेकेंड से, है ना। सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट को सेकेंड से कंपेयर कर रखा है, तो उसमें क्या लिखा? बिगर, यानी बिग से भी बिगर, बड़ा। ओके। इन द थर्ड सेंटेंस, द साइज ऑफ हाउस थर्ड इज कंपेयर टू द अदर 2, है ना। अब ये जो थर्ड सेंटेंस है, इसमें क्या किया? जो साइज है हाउस थर्ड की, है ना, इसमें इसको 2 साइज से यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हाउस से कंपेयर कर रखा है। तो ये क्या हो गया? सुपरलेटिव। तो बिगर से भी बड़ा, बिगेस्ट, यानी पहले बिग और बिगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया था, फिर इन दोनों को इससे कंपेयर किया, है ना। हियर विद द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म। जैसे जैसे कंपेयर करते रहेंगे ना, जैसे फर्स्ट से कंपेयर किया तो चेंज हुआ, फिर थर्ड से कंपेयर किया तो चेंज हुआ, तो ये इस तरह से चेंज होती रहती है। बिग व्हेन देयर इज नो कंपेरिजन, जब कोई कंपेरिजन नहीं है तब तो नॉर्मल वर्ड जो होता है बिग, बिग का बिग लिख दिया एज इट इज। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब कोई कंपेरिजन नहीं होता, नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ओके, जब कोई कंपेरिजन नहीं होता है और नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव डिग्री। ओके, बिगर व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। हियर हाउस फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्रीज। जब कंपटीशन ओनली 2 थिंग में होता है ना। जब कंपटीशन ओनली 2 थिंग में होता है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें कि हाउस फर्स्ट और सेकंड में जब हमने कंपैरिजन किया था ना वो। ओके, व्हेन देयर इज कंपैरिजन अमंग्स्ट मैनी, जब बहुत सारी चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि हाउस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 2 से भी ज़्यादा हो गया ना ये, तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। बेटा 3 डिग्रीज होती है इसमें। सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, जब कोई कंपैरिजन नहीं होता तो पॉजिटिव डिग्री। जब 2 थिंग्स के बीच कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री। एंड जब 3 थिंग्स के बीच, यानी कि 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो वो होता है सुपरलेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला, है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव वर्ड्स दिए गए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। किस तरह से आपको ये लर्न करना है ना। जैसे पॉजिटिव, टॉल, टॉल है मतलब लंबा है, टॉलर, फिर टॉलेस्ट।
कंपेरेटिव जब टू से कंपेयर करेंगे तब आप क्या लिखेंगे, टॉलर, है ना, और टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा, है ना। जब अपन दो चीज़ों से मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो एक रमन इज टॉल, है ना। तो अब हमने क्या किया, रमन क्या है, टॉल है ना, और रमन अपन दो जनों के बीच में बताते हैं, दो जने साथ में बैठे तो हम क्या बोलेंगे, रमन इज टॉलर, और सबसे ज़्यादा टॉल है तो रमन इज टॉलेस्ट। इस तरह से हम कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, प्योर प्योरर प्योरेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, इजी ईजियर। अब यहाँ पे क्या किया बच्चों, वाई हटा के IER कर दिया, इजीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, लॉफ्टी लॉफ्टियर लॉफ्टीएस्ट, लकी लकियर लकीएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट होटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, यूजफुल मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। यूजफुल का कैसे बना, यूजफुल मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। तो ये जो वर्ड्स से आपको बता रखे, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मीन्स जब कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है, कंपेरेटिव जब टू थिंग्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है, ओके। एंड देन सुपरलेटिव जब मैनी थिंग्स के बीच कंपैरिजन होता है। बच्चों ये एक बार मैं वापस रीड करूँगी बिकॉज ये आपको सीन नहीं हुआ था वीडियो में। बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट होटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम। तो ये 3 टाइप्स की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, ओके। ये आज आपको इसे आपकी नोटबुक में, होमवर्क में आपको लिखना है, इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में, और वर्क को आपको सबमिट करवाना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि डिग्री का जो कंपैरिजन है वो क्या हो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। ये कंपेयर करना, जैसे कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव मीन्स तो जब किसी एक थिंग को कंपेयर किया जाता है, सॉरी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, उसमें एक ही थिंग होती है। और कंपेरेटिव मतलब 2 थिंग्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, ओके। और सुपरलेटिव मीन्स जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है,